हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एस सोली और हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले डायवर्टिकुलाइटिस के बारे में। तो डायवर्टिकुलाइटिस एक्चुअली क्या होता है, वो किस वजह से होता है, उसके कारण लक्षण क्या होते हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इन सब बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो डायवर्टिकुलाइटिस एक तरह की पेट से रिलेटेड होने वाली बीमारी है या फिर उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज भी कहते हैं। वर्टिकुलाइटिस के पेशेंट में जो भी उसकी बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, जो भी उसका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उस लार्ज इंटेस्टाइन की जो भी वॉल होती है उसके अंदर जो सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर उस पेशेंट में उसके लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स में कुछ एबनॉर्मल पाउचेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसके लोअर एब्डोमेन में खास करके बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को वोमिटिंग सेंसेशन या फिर वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया के लक्षण हो सकते हैं, बुखार आ सकता है या फिर उसके स्टूल के अंदर ब्लड पास हो सकता है। तो इस तरह के लक्षण उस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि डायवर्टिकुलाइटिस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है उस पेशेंट की इन्वायरमेंटल कंडीशंस। उस पेशेंट की इन्वायरमेंटल सराउंडिंग कंडीशंस में कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कि उस पेशेंट के इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाए। इसके साथ साथ उस पेशेंट में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन होना, जैसे कि आप सभी को पता है HIV है या फिर कैंसर का पेशेंट है या फिर कोई ल्यूकेमिया का पेशेंट है। तो इस तरह के जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनमें भी डायवर्टिकुलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में आर्टेरियल हाइपरटेंशन होना या फिर ओबेसिटी होना, ये भी एक कारण हो सकता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में विटामिन डी के लेवल्स कम होना या फिर उस पेशेंट के खाने में डाइटरी फाइबर्स की मात्रा कम होना, ये कुछ कारण है या फिर हो सकते हैं कि जिनकी वजह से उस पेशेंट में डायवर्टिकुलाइटिस के लक्षण होते हैं या फिर उस पेशेंट को डायवर्टिकुलाइटिस होता है। तो अब बात करेंगे कि डायवर्टिकुलाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे हमने कुछ देर पहले कहा, उस पेशेंट में लोअर एब्डोमेन में या फिर उसके पूरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में डायरिया के लक्षण देखे जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में वोमिटिंग सेंसेशन होना, वोमिटिंग होना, ये भी लक्षण देखे जाते हैं। किसी किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में स्टूल के साथ साथ ब्लड पास होना, ये भी लक्षण देखा जाता है। बुखार आना, फीवर होना, ये भी लक्षण देखा जाता है। या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, बदन दर्द होना, ये भी लक्षण इसके अंदर हो सकते हैं। तो आप बात करेंगे डायवर्टिकुलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इसके अंदर उस पेशेंट का जो भी लार्ज इंटेस्टाइन का अफेक्टेड पार्ट होता है वहाँ पर उस पेशेंट को पस कलेक्शन या फिर एब्सेस हो सकता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में वहाँ पर उस लार्ज इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के उस पार्ट में फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि डायवर्टिकुलाइटिस के पेशेंट में होने के चांसेस होते हैं। तो अब बात करते हैं कि डायवर्टिकुलाइटिस के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं या फिर किन लोगों को डायवर्टिकुलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है इसके बारे में। तो जिन भी लोगों का वज़न बहुत ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होता है या फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो भी लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक लगातार NSAIDs या फिर पेन किलर की मेडिसिन लेते हैं, या फिर जिन लोगों में डायवर्टिकुलाइटिस होने की फैमिली हिस्ट्री होती है, इन सभी लोगों में डायवर्टिकुलाइटिस होने के चांसेस बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करेंगे कि डायवर्टिकुलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो टेस्ट की जाती है वो होती है CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो CT स्कैन किया जाता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में कोलोनोस्कोपी भी की जा सकती है। CT स्कैन और कोलोनोस्कोपी के बाद उस पेशेंट के कुछ पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर कि उस पेशेंट का CBC या फिर विटामिन डी लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सोडियम पोटेशियम लेवल, ये बाकी जो भी महत्वपूर्ण रूटीन टेस्ट होते हैं वो सभी टेस्ट ब्लड टेस्ट के अंदर किए जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे डायवर्टिकुलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। इसके अंदर जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है उस पेशेंट का डाइट। डाइट में उस पेशेंट को हमेशा सॉफ्ट डाइट लेनी है। खाने में कुछ भी ऑयली, स्पाइसी या फिर हेवी टू डाइजेस्ट इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। अगर वो पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उस पेशेंट को शराब नहीं पीनी, मतलब कि अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है। इसके बाद उस पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं इनकी वजह से कि उस पेशेंट में जो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन या फिर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम आ सके। इसके अंदर उस पेशेंट को मेट्रोनिडाज़ोल या फिर रिफैक्सिमिन या फिर ओफ्लोक्सिसिन विद ओर्निडाज़ोल, इस तरह के कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। और जिन भी पेशेंट में डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस बने हुए हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट में डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सेस फॉर्मेशन या फिर फिस्टुला फॉर्मेशन हो चुका है, तो उस पेशेंट में फिर आगे जा करके सर्जरी करनी पड़ती है। तो इस तरह से डायवर्टिकुलाइटिस के ट्रीटमेंट में डाइट, एंटीबायोटिक्स और सर्जरी, ये 3 महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को कुछ सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है, जैसे कि उस पेशेंट के लक्षणों में हमने जैसे कि देखा कि उस पेशेंट को फीवर हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है,
तो इस तरह के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए उस पेशेंट को पैरासीटामोल या फिर लोपेरामाइड इस तरह की मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसके साथ उस पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी भी देनी पड़ती है, मतलब कि उस पेशेंट को अगर ओरल इंटेक कम है, वीकनेस है, तो आईवी फ्लूइड्स भी देने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से उस पेशेंट को डाइट, एंटीबायोटिक्स, सर्जरी या फिर सर्जरी मतलब कि जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है उनमें सर्जरी करनी पड़ती है, बाकी पेशेंट में सर्जरी नहीं करनी पड़ती, या फिर उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या फिर सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है। जिन भी पेशेंट को डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से माइल्ड सिम्टम्स आते हैं उन पेशेंट को घर में भी ट्रीट किया जा सकता है ओरल एंटीबायोटिक्स या फिर रेस्ट दे के या फिर प्रॉपर डाइट दे करके। लेकिन जिन भी पेशेंट में डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बन चुके हैं या फिर जिन भी पेशेंट में कुछ एसोसिएटेड अदर क्लिनिकल कंडीशंस भी है या फिर जो पेशेंट पहले से बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, तो इस तरह के पेशेंट में ज़्यादा सिविरिटी के कारण उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। तो आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की डायवर्टिकुलाइटिस के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।